तो पहले तो हमने वार्म अप करा क्वेश्चन नंबर 77 के साथ। अब एक्चुअल मैच शुरू होगा। ये भी इजी मैच है, बट मैच है। क्वेश्चन नंबर 79 अच्छा है, थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे देते हैं इंपॉर्टेंट लिख के। जीवन धारा लिमिटेड invited applications for issuing 1,20,000 equity shares of rupees 10 each. Number of shares 1,20,000 at a premium of rupees 2 per share. Amount was payable to an application. Allotment 2 रुपए प्रीमियम है तो 3 + 2 फेस वैल्यू प्रीमियम तो 2 + 0 बैलेंस। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की रही होगी? 5 रुपए की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Applications for 1,50,000 shares were received. Shares were allotted to all the applicants on pro rata basis. No rejections. तो 1,50,000 को 1,20,000 shares मिले। तो excess money received on application was adjusted towards sum due on allotment. पैसे वापस नहीं करेंगे, एडवांस कंसिडर करेंगे, अलॉटमेंट पे यूज करेंगे। ऑल द कॉल्स वर मेड मतलब फर्स्ट कॉल भी मांगी। Manu, who had applied for number of shares applied 3,000, failed to pay the amount due on allotment and first and final call. Manu, who had applied for 3,000 shares, failed to pay allotment and the call money. दूसरा कौन है? मधुर, who was allotted 2,400 shares, failed to pay the call money. तो उसने allotment money दी। Shares of both Manu and Madhur were forfeited after the first call was made. Why? क्योंकि पता रहा है मनु ने allotment नहीं दी, first call नहीं दी, तो मतलब आपने first call मांगी। मधुर ने first call नहीं दी, तो मतलब आपने first call मांगी, उसके बाद shares forfeit हुए। The forfeited shares were reissued at ₹9 per share fully paid up. तो रीइश्यू की कहानी है, पास द जर्नल एंट्रीज। बेटा एक क्वेश्चन समझ आएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे। नॉर्मली फॉर्मेट क्वेश्चन का ऐसा ही होगा, दो लोग होंगे, एक ने अलॉटमेंट भी नहीं दी, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, एक ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, दोनों के शेयर्स फॉरफिट हो गए और शेयर्स रीइश्यू हो गए। आगे जाके बस एक चीज ऐड क्या हो जाएगी, एक के सारे शेयर्स रीइश्यू हुए, एक के सारे शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए। तो वो जो चीज हम पहले ही सीख चुके हैं फॉरफीचर रीइश्यू में, वो चीज अप्लाई होगी, कुछ नया नहीं। बट यहाँ सीखना क्या है कि अगर किसी ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी तो उसके एरियर्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, किसी ने अगर फर्स्ट कॉल नहीं दी तो उसके एरियर्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। स्टेप्स पे ध्यान देना, उनके पास वेराइटी नहीं है। 3, 4, 5 क्वेश्चन ढंग से समझ आ गए, प्रो रेटा 100% ओवर हो जाएगा। मल्टीपल क्वेश्चंस करे जाते हैं प्रैक्टिस एंड स्पीड के लिए, अंडरस्टैंडिंग 4-5 में ही पूरी हो जाएगी अगर ढंग से समझ आए। क्वेश्चन नंबर 79 ध्यान से देखना। पहले तो टेबल बना लेते हैं, ठीक है, एक ही कैटेगरी है तो जल्दी बन जाएगी, कोई बात नहीं। एक ही कैटेगरी है। 1,50,000 आपके पास एप्लीकेशन आई हैं, 1,20,000 आप शेयर्स दे सकते हो। एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज, अलॉटमेंट 5, फर्स्ट कॉल 5, ठीक है। 150, 120, ओके, 2 रुपए आए। तो 2 रुपए का मतलब होता है 3 लाख रुपीज आए। 12 2 240 यूज हुए, तो एडवांस कितना गया होगा? 60,000। एडवांस कितना गया होगा? 60,000। 3 लाख मिले, यूज हुए 240, सॉरी माइनस साइन 2 बार आ गया, ठीक है। 60,000 अलॉटमेंट पे कैरी फॉरवर्ड कर दिए, फर्स्ट कॉल का कुछ नहीं, रिफंड कुछ नहीं, बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन, ठीक। पहली जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। पैसे कितने आए थे? 150 इंटू 2, 3 लाख। यूज कैसे हुए?
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। एक ही कैटेगरी है, प्रो रेटा टेबल बनानी कंपलसरी नहीं होती, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बना के दिखा दिया। 3 लाख रुपीज आए, 12 टू 240 कैपिटल में ट्रांसफर हुए और 60,000 एडवांस फॉर अलॉटमेंट हो गए। अब अलॉट मनी ड्यू तो डायरेक्ट एंट्री है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। 5 रुपीज, 5 12 5 6 लाख रुपए मिलने चाहिए थे, सॉरी 6 लाख। फेस वैल्यू आई थिंक 3 रुपीज थी, लेट्स वेरीफाई, प्रीमियम 2 रुपए है, ठीक है। तो 3 फेस वैल्यू, तो 360 फेस वैल्यू, 240 प्रीमियम। ये था जो मिलने चाहिए थे। अब ध्यान से देखना बेटा, मजेदार पार्ट अब स्टार्ट होगा। पहले भी समझाया था जब हम विदाउट फोर फीचर कर रहे थे प्रोरेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट होता है डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, जब एरियर्स हो अलॉटमेंट पे तो। वर्किंग नोट नंबर 2, फर्स्ट तो हमारा प्रोरेटा टेबल हो गया। क्या है वर्किंग नोट का नाम? डिटेल्स ऑफ allotment money received, details of allotment money received। money due, पैसे मिलने कितने चाहिए थे? पैसे मिलने चाहिए थे 1,20,000 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट मनी कितनी है 5 रुपीज, तो मिलने कितने चाहिए थे 6 लाख रुपीज मिलने चाहिए थे, लेस एडवांस। आपके पास क्या आया हुआ है? एडवांस आया हुआ है। कितना आया हुआ है? 60,000। तो कितने बच गए? 5,40,000 मिलने चाहिए थे, लेस एरियर्स। अब आएगा मजा। एरियर्स किसके हैं? मनु के। एरियर्स किसके हैं? मनु के। तो मनु की कैलकुलेशन होगी वर्किंग नोट नंबर 3। तो वर्किंग नोट नंबर 3 क्या हो जाएगा? डिटेल्स ऑफ मनु। कौन है मनु? कैटेगरी तो एक ही है, बट मनु हु अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर्स फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। 3,000 शेयर्स हैं, ध्यान से देखना। ओके, अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर्स। तो अगर उसने 3,000 शेयर्स अप्लाई करे तो उसको अलॉट कितने हुए होंगे? ध्यान से देखना, जो निकालना है वो राइट हैंड साइड पे लिखना चाहिए। शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड। जब 1,50,000 शेयर्स अप्लाई करते हैं तो मिलते हैं 1,20,000 शेयर्स। तो जब अप्लाई करे 3,000 शेयर्स तो इसको कितने मिले होंगे? 3,000 इंटू 1,20,000 बाई 1,50,000, वो सारे जीरो कट ही जाने हैं। 3 4 5 2,400 शेयर्स उसको मिले होंगे। अब ध्यान से देखना, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, उसने पैसे दिए कितने होंगे? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड उसने पैसे दिए होंगे 3,000 के हिसाब से। 3,000 इंटू 2 6,000 दिए होंगे। यूज कितने हुए होंगे एप्लीकेशन पे? यूज्ड ऑन एप्लीकेशन कितने शेयर्स उसको मिले? 2,400, 4,800। एडवांस कितना था? 1,200। तो डायरेक्टली भी दिख रहा था कि 3,000 शेयर्स उसने अप्लाई करे, 2,400 शेयर्स उसको मिले, 600 शेयर्स एक्स्ट्रा थे जिन पे एप्लीकेशन मनी आगे गई होगी। तो 600 इंटू 2 1,200 डायरेक्टली भी आता है, स्टेप्स दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये क्या निकला? एडवांस फॉर अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी रही होगी? अलॉटमेंट मनी ड्यू इसकी मनु की बात हो रही है, उसके पास कितने शेयर्स हैं? 2,400। 2,400 इंटू 5 5 टू 10,
12,000 रुपए ड्यू थे माइनस एडवांस। एडवांस कितना है? 1,200। तो एरियर्स कितने रहे होंगे? 10,800। एरियर्स कितने रहे होंगे? 10,800। इंपॉर्टेंट है, बट जैसे हम पहले कर रहे थे विदाउट फॉरफीचर, वर्किंग एग्जैक्टली सेम तरीके से होती है। एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री से पहले चलो एक सेकंड, अभी तो हमने मनु की कैलकुलेशन करी थी, तो एक बार इसको भी क्लोज कर देते हैं। मनु की कैलकुलेशन आ गई थी 10,800, ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। मनु की कैलकुलेशन 10,800 एरियर्स है, ठीक है, तो बचे कितने? 5,29,200, 539,540। क्या है ये? मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, 529,200। बैंक अकाउंट डेबिटेड 5,29,200, calls and arrears, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्किंग नोट में हमने कैलकुलेशन दिखाई दी एरियर्स की। कितना है एरियर्स? 10,800 टू शेयर अलॉटमेंट। सारा खेल यही तो है कि ये समझ आना कि प्रोरेटा के टाइम अगर अलॉटमेंट पे एडवांस गया जाएगा ही, और अलॉटमेंट के एरियर्स हैं तो पूरे के पूरे एरियर्स नहीं होंगे, कुछ उसका एडवांस भी आया होगा। तो आपको यही कैलकुलेट करना है कि कितना एडवांस आया हुआ है और कितने उसके एरियर्स है। तो ये जो वर्किंग नोट है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या? मनी ड्यू कितनी थी, कितना पहले से एडवांस आया हुआ था, और एरियर्स कितने हैं मनु के। तो मनु के जो एरियर्स निकाले हमने, जो सारा खेल था वही था। ये था वर्किंग नोट नंबर 3। जो डिटेल्स ऑफ मनु है वो वर्किंग नोट नंबर 3 है। तो बस ये ध्यान, ये वर्किंग नोट नंबर 3 है, डिटेल्स ऑफ मनु। इंपॉर्टेंट पार्ट था ये काफी। अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कॉल जब आपने मांगी तो अलॉटमेंट में सिर्फ मनु के एरियर्स थे। अब ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पॉइंट। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अब फर्स्ट कॉल तो आपने सबसे मांगी। फर्स्ट कॉल 5 रुपीज की थी, 1,20,000, 12 6 लाख मांगे, सबने पैसे दिए, लेकिन मनु और मधु दोनों ने नहीं दिए। अब फर्स्ट कॉल तक तो एडवांस गया नहीं, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। मनु वो अप्लाइड फॉर 3,000, लेकिन उसको अलॉट तो 2,400 ही हुए थे, तो फर्स्ट कॉल तो 2,400 से ही मांगी होगी। और मधुर, उसके पास भी 2,400 शेयर्स हैं। मनु और मधुर ने फर्स्ट कॉल नहीं दी। कैलकुलेशन का तरीका सेम है कि अब मैंने आपको वर्क नोट बताया, डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट रिसीव्ड, ऐसे डिटेल्स ऑफ फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। मनी ड्यू 1,20,000 into 5 6 लाख लेस एरियर्स। एडवांस वहां तक कुछ गया ही नहीं, ये हमने कैलकुलेशन करी। फर्स्ट कॉल तक कोई एडवांस ही नहीं गया, तो जो पूरे के पूरे मनु के 2,400 शेयर्स, मधु के 2,400 शेयर्स, एरियर्स माइनस हो जाएंगे, बाकी पैसे मिल गए। क्योंकि डायरेक्ट है और पूरा पूरा अमाउंट है, कोई एडवांस नहीं है, हम डायरेक्ट एंट्री दिखा सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड calls and arrears account debited to share first call. Arrears 2,400 plus 2,400, पूरे के पूरे 4,800 शेयर्स के पैसे नहीं मिले। फर्स्ट कॉल 5 रुपीज की है। ड्यू कितना था? ड्यू तो पूरा 6 लाख था, ठीक है, कोई एडवांस वहां तक गया नहीं था। कितने पैसे नहीं मिले? 5 4 20, 5 8 40, 24,000, 4,800 into 5, सॉरी गलत जगह लिख दिया। 24,000 रुपीज नहीं मिले। 24,000 नहीं मिले तो कितने मिल गए? 5,76,000 मिल गए, 596 लाख। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझ आना कि क्यों हमें वर्किंग नोट नहीं बनाना पड़ा। फर्स्ट कॉल तक एडवांस ही नहीं गया था। अगर बनाते तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्किंग नोट है, वो बनाना, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब फर्स्ट कॉल के बाद शेयर्स हुए फॉरफीट। ध्यान से देखना, दोनों के ही शेयर्स फॉरफीट हो गए। अब दिमाग लगेगा,
मनु के शेयर्स फॉरफिट हो गए, मधुर के शेयर्स फॉरफिट हो गए। अभी तक आपने जितने भी फॉरफीचर करे थे उसमें कोई एडवांस की एडजस्टमेंट नहीं थी। मैं आपको फॉरफीचर ध्यान से समझने वाली चीज है, दोनों का कंबाइंड करके भी दिखाऊंगा, दोनों को सेपरेटली करके भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। बट ध्यान क्या देना है, फॉरफीचर का रूल क्या होता है, जो पैसे मिल गए वो फॉरफिट हो जाएंगे, जो नहीं मिले वो रिवर्स हो जाएंगे। प्रीमियम का रूल क्या होता है, प्रीमियम अगर मिल चुका है, प्रीमियम अगर मिल चुका है तो इग्नोर कर दो, नहीं मिला तो रिवर्स कर दो। अब ध्यान से देखना, बहुत ही मजेदार पॉइंट। मनु का कुछ एडवांस गया था अलॉटमेंट के लिए, अलॉटमेंट मनी थी 12,000, अलॉटमेंट मनी थी 12,000, उसका एडवांस था 1200। अब 12,000 में 2 रुपए प्रीमियम था, 3 रुपए फेस वैल्यू थी, तो कुछ प्रीमियम था कुछ फेस वैल्यू थी। ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मजेदार है। फॉरफीचर की एंट्री पास हो रही है, ठीक है। टोटल अमाउंट ड्यू क्या था आपकी वर्किंग के लिए, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। किसकी बात हो रही है, सिर्फ मन्नू की बात कर रहा हूं मैं अभी। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 2,400 इंटू 5, 12,000, ठीक है। तो इसमें से फेस वैल्यू कितनी थी, फेस वैल्यू थी 3 रुपीज, और प्रीमियम कितना था, प्रीमियम था 2 रुपीज, तो 2,400 इंटू 3, 7,200 और 4,800। अब इतने पैसे थे, एडवांस तो आया हुआ है 1,200, उसने और कुछ नहीं दिया बट 1,200 तो दिए। अब ये 1,200 मैं फेस वैल्यू के मानूं या प्रीमियम पे मानूं, उससे फर्क पड़ जाएगा क्वेश्चन में, क्योंकि अगर मैं प्रीमियम के मानूं तो फिर तो 1,200 प्रीमियम मुझे मिल चुका है और बाकी कुछ प्रीमियम नहीं मिला, और अगर फेस वैल्यू के मानूं तो फिर प्रीमियम पूरा ही नहीं मिला, मनु का भी। और फॉरफीचर के टाइम प्रीमियम अगर मिल गया तो इग्नोर करते हैं, नहीं मिला तो रिवर्स करते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूल क्या है, रूल है एडवांस रिसीव्ड इज फर्स्ट यूटिलाइज्ड towards face value. Advance is first utilized towards face value, then towards premium. तो पहले कहाँ यूज होगा, फेस वैल्यू पे, उसके बाद अगर फेस वैल्यू पूरी कवर हो गई उसके बाद भी एडवांस बच रहा है तब आप प्रीमियम पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे से 1,200 ही था तो फेस वैल्यू ही कवर नहीं हो रही, तो प्रीमियम आपको बिल्कुल भी नहीं मिला होगा। मनु का प्रीमियम नहीं मिला होगा, मनु के अलॉटमेंट के एरियर्स थे, और मधु के अलॉटमेंट मिल चुकी है तो प्रीमियम मिल चुका होगा। ध्यान से देखना, अगर मैं फोर फीचर अलग अलग करके भी दिखाऊंगा, कंबाइंड भी करके दिखाऊंगा फोर फीचर की एंट्री। ध्यान से देखना, फोर फीचर सेपरेट एंट्रीज, अगर सेपरेट एंट्रीज हैं तो मनु, अब ये भी मजेदार चीज है, शेयर कैपिटल, ध्यान से देखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जो प्रीमियम नहीं मिला, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, टू जो पैसे नहीं मिले कॉल्स इन एरियर्स, टू जो पैसे मिल गए फॉरफिटेड शेयर्स, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, मनु कौन है, जिसको 2,400 शेयर्स अलॉट हुए हैं, तो उसके पास शेयर्स तो 2,400 ही हैं, 3,000 तो उसने अप्लाई करे थे, मिले थोड़ी ना थे, वो तो कैलकुलेशन के लिए यूज करना था। तो 24,000, ठीक है। प्रीमियम 2 रुपए रिवर्स कर दो, 4,800 रिवर्स कर दो।
अब ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोरफीटेड शेयर, एरियर्स, जो पैसे नहीं मिले। फर्स्ट कॉल तो उसने पूरी ही नहीं दी। अलॉटमेंट के एरियर्स कितने थे, हमने कैलकुलेशन करे, एरियर्स 10,800 थे अलॉटमेंट के, फर्स्ट कॉल उसने पूरी ही नहीं दी। गलती यहाँ पे क्या करते हैं, आप सारी कैलकुलेशन सही कर लेते हो, बस यहाँ गलती कर बैठते हो कि पूरे के पूरे अमाउंट, जो नॉर्मल हमें आदत होती है ना, अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो पूरे अमाउंट रिवर्स कर दो। नहीं, यही तो ध्यान देना है कि उसने कुछ अलॉटमेंट दी थी, कुछ अलॉटमेंट नहीं दी थी। तो अलॉटमेंट के उसके एरियर से 10,800, फर्स्ट कॉल 5 रुपीज की थी, तो 2,400 इंटू 5, 5,254, 12,000। 12,000 मनु की बात हो रही है, तो उसके एरियर्स कितने हैं, 30,000, 22,800, 22,800। ध्यान से देखना, एरियर्स। फोरफीटेड शेयर्स, उसने पैसे दिए कितने। अब ध्यान से देखना, बड़ा ही मजेदार पॉइंट है। उसने 3,000 शेयर्स अप्लाई करे थे, डिटेल्स ऑफ मनु। कितने शेयर्स अप्लाई करे थे, 3,000 शेयर्स। उसने पैसे कितने दिए थे, 3,000 के हिसाब से 6,000। कुछ भी उसके बाद उसने नहीं दिया। नॉर्मली आप क्या करते, आप करते कि उसने एप्लीकेशन मनी दी, एप्लीकेशन 2 रुपए है, तो 2,400 के हिसाब से आप कैलकुलेशन करते। नहीं, उसने दिए 4,800 जो एप्लीकेशन पे यूज हुए, 1,200 एक्स्ट्रा भी तो है जो अलॉटमेंट पे यूज हुए, तो उसने पैसे दिए कितने थे, कह रहे उसने 6,000 रुपीज दिए थे, तो 6,000 आता है फोर फीचर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देने पर। बड़ी बेसिक सी चीज है, लेकिन यही तो पॉइंट है जो प्रोरेटा का फोर फीचर के पॉइंट को डिफरेंट कर देता है, कि अगर कुछ एडवांस है तो फोर फीचर की एंट्री आराम से कैलकुलेट करना। लॉजिक वही है, जो पैसे मिल गए वो फोरफीट कर रहे हैं, तो जो पैसे मिले, अगर मैं कैलकुलेशन करूं, वैसे तो दिख रहा है कि पूरे 6,000 ही मिले, उसके बाद कुछ नहीं मिला ना, मैंने 6,000 में से कुछ वापस करा। तो जो 6,000 मिले वो कैसे थे, एप्लीकेशन के 4,800 थे, और अलॉटमेंट के कितने मिल गए मुझे, अलॉटमेंट के मिल गए 1,200। अगर मैं ये कैलकुलेशन दिखाऊं भी, अदरवाइज डायरेक्टली 6,000 पूरे पैसे मिले हुए हैं, वो हमने नीचे ऑलरेडी कैलकुलेशन दिखा दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाकी इजी है। अब क्लोजर इजी है। अगर मधु की बात करूं, मधु के 2,400 शेयर्स हैं, ठीक है, और मनु के भी 2,400 शेयर्स थे। ये भी अब पता चल जाएगा कि मधु का इजी क्यों है, क्योंकि उसका एरियर्स जो है वो फर्स्ट कॉल के हैं और एडवांस फर्स्ट कॉल तक गया ही नहीं। तो मधु की कैलकुलेशन बहुत इजी है। वाई, एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम मिल चुका है क्योंकि प्रीमियम था अलॉटमेंट पे, और मधु का प्रीमियम मिल चुका है, तो प्रीमियम रिवर्स नहीं होगा, इग्नोर हो जाएगा। 2 calls in arrears, 2 forfeited shares, okay, 2,400 into again 10, 24,000 रुपीज फेस वैल्यू है। एरियर्स इसके सिर्फ फर्स्ट कॉल थी, तो 12,000 इसके एरियर्स हैं, 12,000 इसका अमाउंट फोरफीटेड है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट इग्नोरिंग प्रीमियम, वेरीफाई करा देता हूँ। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फेस वैल्यू 5 रुपीज है, तो 12 रुपए पर शेयर, 12,000 फॉर 2,400, 12,000 फोरफीट हो गए, 12,000 एरियर्स। तो मधु में तो डायरेक्ट कैलकुलेशन थी, क्योंकि मधु में एडवांस फर्स्ट कॉल तक गया नहीं, उसके एरियर्स सिर्फ फर्स्ट कॉल के हैं, तो जितने पैसे नहीं दिए वो पूरे के पूरे ही नहीं दिए। अगर मैं फोर फीचर कंबाइन कर रहा होता तो फिर आपको वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करनी पड़ती, कर लेनी चाहिए अगर आप कंबाइन एंट्री पास कर रहे हो तो। इफ कंबाइन, तो कितने शेयर्स टोटल फोरफीट हो रहे हैं, 4,800। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, मनु का प्रीमियम रिवर्स हो रहा है क्योंकि उसका नहीं मिला, मधु का मिल चुका है, इग्नोर हो जाएगा। 2 कॉल्स इन
एरियर्स वर्किंग नोट में कैलकुलेट करने पड़ेंगे आपको, किसके कितने, 2 forfeited shares। ध्यान से देखना, 4800 टोटल शेयर्स हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 48,000, ठीक है। प्रीमियम सिर्फ मनु का रिवर्स हो रहा है, तो 2400 इंटू 4800, ये भी ठीक है। अब ध्यान से देखना, मजेदार पॉइंट, एरियर्स। मनु के एरियर्स हमने कैलकुलेट करे थे 10,800 अलॉटमेंट के थे। फर्स्ट कॉल के टोटल एरियर्स 24,000 है, उसमें दोनों के इंक्लूड है, 24,000 प्लस 10,800, 24,000 प्लस 10,800, दोनों स्टेजेस के मिला के 34,800। वेरीफाई करेंगे तो 22,800 और 12,000, 34,800 एरियर्स। फॉरफिटेड शेयर्स, जो पैसे मिल गए, कैलकुलेट करना चाहिए हमेशा। मनु के कितने मिले थे, मनु के मिले थे 6,000, हम कैलकुलेशन कर चुके हैं पहले ही 6,000। और मधु के कितने मिले थे, मधु ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दी थी, फर्स्ट कॉल नहीं दी थी, तो 5 रुपीज के हिसाब से उसके 12,000, ठीक है ना। 2,400 इंटू 5 इग्नोरिंग प्रीमियम, तो टोटल पैसे मिले कितने, 18,000। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं कह रहा हूँ कि चलो वर्किंग नोट बनाते, अगर वर्किंग नोट बनाते तो क्या बनाते वर्किंग, अगर आप कंबाइन एंट्री पास करते हैं, ध्यान से देखना, मनी फॉरफिटेड, बेसिक कैलकुलेशन है। मनु डायरेक्ट एंट्री आपके पास 6,000 के जो पैसे मिले हुए हैं, मधु कितने शेयर्स हैं इसके, 2400, क्या पैसे दिए उसने, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, इससे डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते थे। एरियर्स अगर मैं बोलता एरियर्स कितने हैं, तो एरियर्स यहाँ दिख रहे हैं ना, उसके अलॉटमेंट के एरियर्स कितने हैं, हमने कैलकुलेशन कर रखी है। अलॉटमेंट के ये 10,000 एरियर्स हैं, और फर्स्ट कॉल के कितने हैं 24, ये दोनों लोग ही हैं, इनके शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं, तो एरियर्स का टोटल कितना आ गया 34,800। तो कंबाइन एंट्री पास करनी मुश्किल नहीं है, बस ध्यान देने वाली चीज है। आगे का पार्ट इजी है। रीइश्यू की एंट्री सिंपल है यहाँ पे, वाई, बिकॉज ऑल द शेयर्स आर बीइंग रीइश्यू। जब सारे के सारे शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं तो रीइश्यू की एंट्री इजी हो जाती है, रीइश्यू ना हो रहे हो, हाँ मजे ले लो। बैंक अकाउंट डेबिटेड, एक बार देख लेते हैं कोई डिस्काउंट तो नहीं है। शेयर्स आर रीइश्यूड एट 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप, सारे के सारे शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं, खुशी की बात है। बैंक अकाउंट डेबिटेड, forfeited shares account debited to share capital। 9 रुपीज, शेयर्स कितने आपके पास 4,800 इंटू 9, रीइश्यू प्राइस 9 रुपीज है, 1 रुपए का डिस्काउंट है, तो 48,000 उनकी फेस वैल्यू, 4,800 उन पे डिस्काउंट, तो रीइश्यू प्राइस क्या हो गया 43,200। पैसे फॉरफिट कितने हुए थे, इन टोटल 18,000, डिस्काउंट कितना दिया 4,800, तो 13,200 का आपका प्रॉफिट हुआ। एंट्री क्या हो जाएगी, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। जब सारे शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं, जब सारे शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं तो कैलकुलेशन कैपिटल रिजर्व की बहुत इजी होती है। टोटल मनी फॉरफिटेड 8,000, डिस्काउंट 4,800। दिमाग कब लगता, अगर सारे शेयर्स रीइश्यू नहीं हो रहे होते और आपकी दो कैटेगरीज हैं, तो जैसे हमने कैलकुलेशन करके देखा था क्वेश्चन नंबर 74 75 ऐसा कुछ था। प्रोरेटा का उससे कोई लेना देना नहीं है, वो कैलकुलेशन तो आप ऑलरेडी कर चुके होगे, वो आपको एक अलग से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, जब क्वेश्चन आएगा मैं आपको करके दिखाऊंगा, बट वो कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं। अच्छा क्वेश्चन था, बट ये प्रोरेटा का एवरेज क्वेश्चन माना जाता है। दिस इज नॉट डिफिकल्ट, डेफिनेटली लेंदी, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के साथ करने वाली चीज है, नॉर्मल है ये नॉर्मल क्वेश्चन है प्रोरेटा का, कि दो लोग होंगे, एक ने अलॉटमेंट नहीं दी होगी और कॉल नहीं दी होगी, एक ने कॉल नहीं दी होगी, तो ताकि वो ये भी चेक कर लें कि जिस स्टेज तक एडवांस गया हुआ है उस पे एरियर्स हैं तो क्या होगा, जिस स्टेज तक एडवांस गया ही नहीं उस पे एरियर्स हैं तो क्या होगा।
फिर दोनों के शेयर्स फॉरफिट हो गए। खुशी की बात एक थी कि सारे के सारे शेयर्स रीइशू हो गए। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 79, प्रो रेटा अलॉट।